स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम 3, 4, 6 से आगे क्वेश्चन देखेंगे। इसका मतलब 345 तक हमारे MCQs हो चुके हैं। पुराने वीडियोस आप ज़रूर देखना अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की। ठीक है, आज हम बात करेंगे 3, 4, 6 से आगे MCQs देखेंगे। DIC इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ। तो अगर आपको देखिए शॉर्ट फॉर्म में एक दिन पहले आपको इसके पिछले वाले क्लास में बताया था कि हर एक चीज़ का शॉर्ट फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर DIC दी दिया है। सबसे पहले तो आपको DIC पता होना चाहिए। सवाल सिंपल है, एक DIC एक कंडीशन है, ये कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं या सिम्टम्स आप कह सकते हैं। ठीक है, तो DIC एक सिम्टम्स है या कॉम्प्लिकेशन है किसी एक पर्टिकुलर डिसीज़ का, जिसमें ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है DIC वाला। तो इनमें से किस बीमारी में किस जो यहाँ पर नाम दिए हैं ऑप्शन अलग अलग, ठीक है, तो उसमें आपको देखने को मिलता है ये DIC वाला। तो अब इनके भी शॉर्ट फॉर्म होते हैं। जैसे यहाँ पर एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया दिया है तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, APL। यहाँ पर क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया दिया है तो इसका क्या हो जाएगा, CML। ठीक है, हैरी सेल है तो ये HCL। यहाँ पर क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है, इसका क्या हो जाएगा, CLL। तो इस तरीके से इनके भी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये शॉर्ट फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि फुल फॉर्म दे दिया, अभी तो दे दिया, अगर शॉर्ट फॉर्म भी दे सकता था, वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि DIC क्या होता है। DIC एक कंडीशन है, तो एक सिम्टम्स आप इसको कह सकते हैं। इसका मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। ठीक है, तो ये कोगुलेशन से संबंधित है, मतलब आपको क्लॉटिंग चीज़ें आपको पता है, क्लॉटिंग फैक्टर वगैरह आपने पढ़ा है। तो ब्लीडिंग या फिर क्लॉटिंग अगर ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलता है, तो जो यहाँ पर ल्यूकेमिया दिए हैं अलग अलग, ठीक है, ल्यूकेमिया अपने आप में क्या है, एक ब्लड कैंसर। ठीक है, तो आपको ये DIC वाला कंडीशन जो है देखने को मिलता है, एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, A वाला। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। इस तरीके से सवाल आ चुके हैं। जो दूसरे नंबर का सवाल आपको देखने को मिल रहा है आज के में 347, 1 ग्राम HB कैन बाइंड विथ, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कई सारे बुक्स में आपको देखने को मिलता है, ये कई जगह पर 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, या फिर कई जगह पर 1.39 ml आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, C नंबर, 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम HB कैन बाइंड विथ 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। ब्लैक कलर्ड यूरिन एज ए फीचर ऑफ। ब्लैक कलर्ड यूरिन इनमें से किसका फीचर है, या फिर इनमें से किस में आपको देखने को मिलता है। तो एक ये रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है सबसे पहली चीज़ तो। ठीक है, आपको भी पता है प्रैक्टिकली अगर आप काम कर रहे हैं मेडिकल लैब में, तो ये देखने को नहीं मिलता है अक्सर। ठीक है, रेयर कंडीशन है। तो इसमें क्या होता है, प्रिवेंट दैट बॉडी फुल्ली ब्रेकिंग डाउन टू प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड, नाम क्या है उसका, पहला मैं आपको बता देता हूँ, ये डीप है थोड़ा सा लेकिन आप याद रखेंगे, टायरोसिन, फिनाइलाइन। ठीक है, ये दो नाम आप याद रखना इसमें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा B वाला। ठीक है, एल्कैप्टोन यूरिया, करेक्ट। तो इसमें आपको ब्लैक कलर की यूरिन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ग्लैंजमैन्स डिसीज इज एसोसिएटेड विथ। तो ये ग्लैंजमैन्स के साथ एक शब्द और जुड़ता है, इसी से फिर ये GT बनता है शॉर्ट फॉर्म इसका। ठीक है, तो ग्लैंजमैन तो होता ही है, इसके साथ T से आपका थ्रोम्बोसिस्टीनिया। ठीक है, तो डिसीज इज एसोसिएटेड विथ आपके ऑप्शन है डिफेक्टिव प्लेटलेट एग्रीगेशन, डिफेक्टिव प्लेटलेट एडिशन, नॉर्मल क्लॉट रिट्रैक्शन, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, A वाला, डिफेक्टिव प्लेटलेट एग्रीगेशन। ठीक है, ये भी आपका जो ग्लैंजमैन थ्रोम्बोसिस्टीनिया आपको जो मैंने बताया, रेयर ऑटोसोमल एक रिसेसिव ब्लीडिंग सिंड्रोम है। ठीक, तो आप ये याद रखना। तो इतना डीप तो वैसे पूछता नहीं है अक्सर, फिर भी अगर पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ चुके हैं, वही हम आपको करा रहे हैं। ये बहुत आसान सवाल है, आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिकली सवाल है। 350 नंबर का आज का लास्ट सवाल है। लेंथ ऑफ विंट्रोप्स हेमेटोक्राइट ट्यूब।
तो देखिए इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिकल अगर आप कर रहे हैं लेबोरेटरीज में तो वो सारी चीज़ें आपको पते होनी चाहिए, ठीक है। 9 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में पूछा है, अब सेंटीमीटर छोड़ करके अगर किसी और चीज़ में पूछ ली तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये मार्किंग 0 से 100 mm तक आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखने को मिलता है, अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा तो इसमें आपका लेंथ होता है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर mm में अगर आपको पूछ लेगा तो 110 mm लॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, अगर mm में पूछेगा तो 110 mm, सेंटीमीटर में पूछा है तो 11 mm, करेक्ट। इतना हो गया आपको। तो आज के लिए काफ़ी है इतना। इसके अलावा अगर आपको MCQs का, हमारा MCQs का नोट्स मंगवाना है जिससे हम पढ़ा रहे हैं आपको, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट हैं। 2 पार्ट में बने हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। तो दोनों बहुत बेनिफिट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए। अलग अलग स्टेट में पूछे जा चुके MCQs हैं उसमें, तो आपको आसानी होगा समझने में, पढ़ने में और प्रैक्टिस करने में। तो आप मंगवा सकते हैं, हमें इसके लिए मेल करना पड़ेगा। मेल आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। इसके अलावा हमारा मेन चैनल भी है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी दिनेश के नाम पे, वहाँ पर भी जा करके आप विजिट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।